सुरेश, तुम्हारे 3 महीने की सैलरी। पहले तुम्हारा हिसाब किताब तो हो जाए, उसके बाद मिलेंगे तुम्हें पैसे। हिसाब? कैसा हिसाब साहब जी? आंशी, हिसाब किताब करो इसका। जी सर। सर इसकी सैलरी है 10,000 रुपए, तो 3 महीने के इसके हो गए पूरे 30,000। लेकिन सर आपसे जब मेरी बात हुई थी तो आपने मुझे बोला था कि 15,000 सैलरी है, लेकिन अब आप कह रहे हैं 10,000 रुपये। ये मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब जी। सुरेश, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? जब तुम हमारी कंपनी में पहली बार आए थे उसी दिन मैंने तुम्हें बता दिया था कि तुम्हारी सैलरी 10,000 रुपए। झूठ मत बोलो, ठीक है? ठीक है साहब जी। हाँ, 10,000 रुपए। 30,000। आगे बताओ। जी सर। सर इसने हर महीने में संडे की छुट्टी की है और 1 महीने में होते हैं 4 संडे, तीनों महीने के मिलाकर होते हैं 12 संडे। 12 संडे के पैसे कटेंगे इसके और 1 संडे के 500 रुपए, मतलब 12 संडे के 6,000 रुपए। 6,000 रुपए काट लीजिए। लेकिन सर संडे की छुट्टी तो हर जगह पे होती है। पिछली कंपनी में हम जहाँ पे काम करते थे वहाँ भी संडे की छुट्टी थी सर, और यहाँ पे आप हमारे संडे के पैसे भी काट रहे हैं सर। ऐसे तो सर मेरी सारी सैलरी खत्म हो जाएगी। भाई बात ऐसी है, पिछली कंपनी में तू कैसा काम करता था कैसा नहीं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज, तूने ओवर टाइम किया हो, मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता। और भाई हमारी कंपनी में ना संडे को आना पड़ता है, और अगर कोई संडे को नहीं आता तो उसके पैसे कटते हैं, तो तेरे पैसे कटेंगे, समझा? ठीक है साहब जी, आप काट लीजिए। 6,000 और कट गए। आगे बताओ। जी सर। सर पिछले महीने ना ऑफिस में एक पार्टी हुई थी जिसमें खर्चा हुआ था पूरे 5 लाख और सारे एम्प्लॉयज के हिस्से में आते हैं 5-5 हजार रुपये, तो इसके भी 5,000 रुपये कटेंगे। 5,000 रुपये? साहब जी एक दिन के 5,000? मेरा पूरे महीने का राशन आता 4,000 में सर, और मैंने तो पार्टी में बहुत थोड़ा सा खाया था साहब जी। अगर आप 5,000 रुपये काट लेंगे तो मैं गांव में पैसे क्या भेजूंगा और यहाँ खर्चा कैसे चलाऊंगा? देख भाई, सबके हिस्से में 5,000 रुपए है, और कोई ज्यादा खाए कम खाए वो उसकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। कंपनी का रूल है, अगर कंपनी में पार्टी होगी ना तो पैसा तो कटेगा, और हर एम्प्लॉय का कटेगा। तू कोई स्पेशल नहीं है, तो 5,000 रुपए तेरे कटेंगे, समझा? ठीक है साहब जी, काट लीजिए। आगे बताओ। जी सर। सर फर्स्ट मंथ में ना इसने एडवांस लिया था, वो भी पूरे 15,000 रुपए का, वो भी काट लीजिए। मैडम जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आपसे कब पैसे एडवांस लिए? साहब जी आज मुझे इस कंपनी में ना पूरे 5 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन मैंने आज तक 1 रुपया एडवांस नहीं लिया, और मैडम कह रही है मैंने 15,000 रुपये लिए। सुरेश, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे सामने झूठ बोल रहे तुम? जिस दिन इसने तुम्हें एडवांस पैसे दिए थे ना, मैं मौजूद था, मेरे सामने ही दिए थे। झूठ बोलोगे? ठीक है साहब जी, अगर आप बोल रहे तो हमने पैसे लिए होंगे। लिए थे। मैं भूल गया होऊंगा साहब जी। कट गए 15,000। और कोई हिसाब किताब? नहीं सर, कोई हिसाब किताब नहीं है, और इसके पूरे 3 महीने के बनते हैं 4,000 रुपए। इसे दे दीजिए। ये लो मनीष, तुम्हारे 3 महीने की सैलरी पूरे 4,000 रुपए। ठीक है साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे पास 4,000 रुपए तो आए कम से कम 3 महीने के। ठीक है साहब जी, अब हम चलते हैं। रुको। सुरेश, मुझे एक चीज बताओ, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी सैलरी पूरे 15,000 रुपए है, तो तुम यहाँ पे डर क्यों रहे हो? अपनी बात आगे क्यों नहीं रख रहे? अपनी बात रखो ना। साहब जी आप हमसे बड़े और इस कंपनी के मालिक हैं, आप सच ही बोल रहे होंगे, शायद हमसे कोई गलती हो गई होगी। देखो बात ऐसी है, तुम बहुत ज्यादा भोले हो, और उसी चक्कर में ना मैंने यहाँ पे तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट रखा था। कैसा टेस्ट साहब जी? दरअसल मैं अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को ना अपनी फैमिली की तरह मानता हूँ, और मेरा हर एम्प्लॉय ना मेरे लिए मेरा भाई या बहन। और तुम भी बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत ईमानदार भी हो, पर ईमानदारी और अच्छाई के साथ साथ ना अपने हक के लिए इंसान को लड़ना भी चाहिए, जो कि तुम बिल्कुल भी नहीं लड़ते हो। और हाँ, एक चीज तुम्हें बता देता हूँ, मैंने कब कहा तुमसे कि तुम्हारी सैलरी 10,000 रुपए? मैंने कब कहा तुमसे कि तुम्हारे संडे के पैसे कटेंगे? मैंने कब कहा तुमसे
कि पार्टी के पैसे कटेंगे। और हाँ, कब मैंने तुम्हें एडवांस दिया? इनमें से मैंने कुछ भी नहीं किया, पर तुमने मेरी सारी की सारी बात मानी। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है सुरेश। एक चीज मैं तुम्हें समझा देता हूं, अगर तुम सही हो ना अपनी जगह, चाहे मैं खड़ा हूं या कोई भी खड़ा हो, उसके सामने बोलो। अपने हक के लिए ना कभी झुको मत, अगर तुम सच्चे हो तो। और यहाँ पे ना जो कुछ भी हो रहा था वो तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट हो रहा था, तुम्हें समझाने के लिए कि हर इंसान को अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होती है, समझे? जी साहब जी, अब हम समझ गए कि हमें अपने हक के लिए खुद ही लड़ना होगा, चाहे सामने कोई भी हो। अरे तुम परेशान मत हो, मैं पूरी सैलरी तुम्हें अभी देता हूँ, ठीक है? और हाँ, अब अपने हक के लिए हमेशा लड़ना। साहब जी, हम तो डर ही गए थे और हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम गांव में कैसे पैसे भेजेंगे, यहाँ कैसे खर्चा चलाएंगे। साहब जी, आपने तो हमें डरा ही दिया था साहब जी। ये लो मनीष, तुम्हारी सैलरी के 41,000 रुपये और 4,000 वो तुम्हारे पास है, तो टोटल हो गए पूरे 45,000 रुपये। ये लो। और हाँ, तुम्हारे लिए बोनस भी है, ये लो 10,000 रुपये तुम्हारा बोनस, अपना काम ईमानदारी से करने के लिए, ओवर टाइम करने के लिए और इतना अच्छा बिहेवियर रखने के लिए। साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमें ना समझ आ गया कि आप अपनी कंपनी के जितने भी वर्कर्स हैं ना, आप उन सबको अपने परिवार के सदस्य की तरह समझते हैं। और आज आपने ना हमें एक सबक भी सिखाया कि अपने हक के लिए हमेशा लड़ना चाहिए और दूसरा कोई नहीं आएगा हमारे हक के बीच में। और साहब जी, आज के बाद ना हम अपने हक के लिए खुद लड़ेंगे और हम किसी से नहीं डरेंगे साहब जी। धन्यवाद साहब जी, अब हम चलते हैं। आंशी, नेक्स्ट एम्प्लॉय को बुलाओ। जी सर।